सो गाइज, जब मैं वाई ऑफ लाइफ समझा रहा था तभी मुझे ये लगा कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है समझना कि जब भी हम कोई भी अगर हम वाई ऑफ लाइफ समझ भी लेते हैं तो हमारे लिए आगे जो मुश्किल आता है वो मेन होता है कि फियर ऑफ फेल्योर। क्योंकि जब वाई ऑफ लाइफ समझ के हम कुछ चीज़ें करने जाते हैं आगे, तो हम सीधे क्या सोचने लगते हैं, रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं। और वहाँ पे जब रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारा फियर ऑफ फेल्योर जो है ना, वो अगला मुश्किल खड़ा होता है हमारे सामने। और वो क्यों खड़ा होता है? क्योंकि हम लोग सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं। हम लोग जो प्रोसेस है उसको भूल जाते हैं कि हमारे लिए प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब रिजल्ट के बारे में आप सोचते हो और फेल होते हो या मतलब कुछ भी गलत होता है ना, तो वहाँ बहुत रिग्रेट्स आते हैं और बहुत तकलीफ भी होती है और रिग्रेट बहुत मुश्किल होता है रिग्रेट से निकलना। तो अगर हम प्रोसेस को एंजॉय करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि इतनी चीज़ें हम सीख लेंगे उस सफ़र में कि हमें वो फेल होने का रिग्रेट नहीं रहेगा। और हमें सक्सेस मिल भी जाएगा तो हमें उससे ज़्यादा खुशी इस चीज़ का होगा कि हमने इस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। अगर हम फियर से निकल भी जाते हैं, जैसे हम वाई ऑफ लाइफ समझ लिए और अब हम फियर ऑफ फेल्योर को भी समझ लिए कि हम अब उससे भी निकल लिए, हम अगर फियर भी ख़त्म कर दिए, अब फेल क्यों होते हैं ये चीज़ भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ जो मेन फैक्टर काम करती है 2-3, उसमें एक विशफुल थिंकिंग है। अब हम कुछ ऐसे चीज़ों को ट्रूथ मान लेते हैं जो रियली में ट्रूथ नहीं होता है, और हम उस केस में क्या होता है कि हम रियल ट्रूथ को मिस कर जाते हैं। और अगर हम खुद को अगर हम सही भी हैं अगर, लेकिन खुद को अगर थोड़ा गलत मान के चले, बहुत गलत मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा गलत मान के चलते हैं, तो शायद हम उसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और रिज़ल्ट अच्छा दे सकते हैं। लेकिन हम वहाँ उस केस में हम जो ट्रूथ नहीं है उसको भी ट्रूथ मान लेते हैं, वो हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। जो दूसरा हम गलती करते हैं, वो होता है स्लीप वॉकिंग, जिसमें हम लोग को पता ही नहीं होता है एग्ज़ैक्ट मोमेंट पे हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग, जैसे आपने खुद मिलाया होगा कि आप इंस्टा पे स्क्रॉल कर रहे होगे और पता ही नहीं चलता है कि 2-3 घंटे कब निकल गए। आप 100-200 रील्स देख जाते हो और वो पता क्यों नहीं चलता है? क्योंकि आप कॉन्शियस नहीं रहते उस समय। या आपने देखा होगा कि आप कोई चीज़ सोच रहे होते हो और उस सोचने-सोचने में आधा 1 घंटा निकल जाता है, फिर आप सोचते हो यार कि आधा 1 घंटा कहाँ निकल गया, ठीक है? या आप कुछ पढ़ रहे होते हैं, उसमें भी आप देखोगे कि आपको दोबारा, तिबारा, 4 बार, 5 बार पढ़नी पड़ती है चीज़ों को, क्योंकि आप उस समय कॉन्शियस नहीं होते हो। और ये आपकी गलती नहीं है, और इस चीज़ पे बहुत बड़ा काम चल रहा है कि हम लोग इससे कैसे ओवरकम करेंगे। लेकिन इससे ओवरकम करने का एक तरीका है कि आप मैक्सिमम ऑफ द टाइम कॉन्शियस रहें। आप कॉन्शियस माइंड जितना यूज़ करोगे, उतना ज़्यादा आप इस चीज़ से निकल पाओगे। और तीसरा हमको लगता है ये चीज़ होता है कि आप पास्ट और फ्यूचर में इतना उलझ जाते हो कि आप प्रेज़ेंट में जीना बंद कर देते हो, और जब प्रेज़ेंट में आप नहीं जियोगे तो आप कॉन्शियस नहीं रहोगे, न्यू चीज़ों को नहीं सीखोगे, और जब आप नई चीज़ों को नहीं सीखोगे तो आपके लिए जो पीछे के रूटीन्स है वही आप बस फ़ॉलो करोगे। तो आप हमको लगता है कि चौथा चीज़ जो है वो है नॉलेज फ़िल्टरिंग थ्रू परसेप्शन। जो मतलब हमारे लाइफ़ में जो परसेप्शन हमारा बन गया रहता है, मतलब हम जितने भी एज के हैं, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, उस एज में जो हमारा परसेप्शन एक बना हुआ है उसके थ्रू हम नॉलेज को फ़िल्टर करते हैं। हम न्यू चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके, ये आप खुद ही मिलाना, आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको जजमेंट का डर क्यों रहता है? क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला जो बंदा है वो जज करेगा परसेप्शन के थ्रू, ना कि वो इस चीज़ से जज करेगा कि सामने वाला बंदा कुछ नया बात बता रहा है। तो इस चीज़ का डर बना रहता है, और ये होता क्यों है? क्योंकि हम लोग मैक्सिमम ऑफ द टाइम सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? वो प्रीवियस डेटा के हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। आप कॉन्शियस रहते हो तो न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, लेकिन सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड क्या करता है कि आप जो भी आपका डाटा ब्रेन में स्टोर है, उसके हिसाब से वो परसेप्शन, जो भी परसेप्शन परसेप्शन बना हुआ है, उसके हिसाब से डेटा को फ़िल्टर करता है। और गाइस, ये परसेप्शन पे जो नॉलेज फ़िल्टरिंग हम लोग करते हैं, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे मैं वीडियो एक बनाऊँगा, इसमें भी वाई से रिलेटेड ही होगा। तो गाइस, हमने मैक्सिमम चीज़ें ये समझ लिया, लेकिन इसमें मेन पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि हमें कॉन्शियस मैक्सिमम टाइम रहना है और प्रोसेस को एन्जॉय करना है। और एन्जॉय इन द सेंस ये नहीं है कि हम लाइफ़ के मज़े कर रहे हैं। हमारा एक परसेप्शन होना चाहिए उस हिसाब से कि हमें लाइफ़ में करना क्या है। जैसे आप अपने आइडियल को ही क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करके देखो। जैसे मेरे जो आइडल्स हैं, मैं जिनको फ़ॉलो कर रहा हूँ, उनके हिसाब से मैं एग्ज़ाम्पल्स दे सकता हूँ। जैसे एलन मस्क हैं, वो ये नहीं जानते कि वो मार्स पे ट्रिप प्लान कर पाएँगे या नहीं, राउंड ट्रिप प्लान कर पाएँगे या नहीं। लेकिन फिर भी वो चीज़ों को, मतलब वो ये बोलते हैं, इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो
बिगर पिक्चर को बहुत कम मेंटल एनर्जी देते हैं और प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि प्रोसेस बहुत बड़ा एग्जांपल एमएस धोनी का मैं दूँगा, क्योंकि उनका एक आइडियोलॉजी है कि वो प्रोसेस पे ध्यान देते हैं। उन्होंने एक कोट कहा था कि रिजल्ट इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस, और मैं इस चीज़ को बहुत फॉलो करता हूँ। और मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग उसके फ़ैन होंगे, लेकिन और ये कितना ज़रूरी है प्रोसेस, वो ये चीज़ को दिखाते हैं। ज़रूरी है कि हम ऐसे आइडियोलॉजीज़ को फ़ॉलो करें और ऐसे आइडल्स बनाएँ, ना कि शाहरुख खान और सलमान खान जैसे, जो 5-10 करोड़ रुपए के लिए अपनी ज़ुबान को केसरी कर देते हैं। आप खुद देख रहे हो। लगता है कि ये आइडल बनने लायक हैं। आप कुछ ऐसे आइकन्स को चुनें और उन्हें आइडल बनाएँ, उनको नज़दीक से ऑब्ज़र्व करें चीज़ों को, उन्होंने क्या लाइफ़ में करा है। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसमें मैं डिकोड करूँगा जीनियसेस को, और ये बहुत ज़रूरी है जानना कि जीनियसेस के लाइफ़ में क्या होता है, वो क्या फ़ॉलो करते हैं, और वो जीनियस उनको हम लोग क्यों मानते हैं? क्या उनके लाइफ़ में शुरू से लास्ट तक होता है? ये मैं डिकोड करने वाला हूँ। थैंक यू।